हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आज हम लोग बात करेंगे पीजीडीसीए फर्स्ट सेमेस्टर वालों की, जिनका पेपर कल है और आपका एमएस एक्सेस का ये तीसरा पेपर होने वाला है। तो हम लेकर आए हैं आपके लिए ओल्ड पेपर, ताकि आपको ये पता चल सके कि पेपर आता कैसे है एमएस एक्सेस का, कौन कौन से टॉपिक मेन है, कौन कौन से मेन क्वेश्चंस हैं, ताकि आपके पेपर में आते हैं अब बार बार रिपीट होते हैं। तो आपको उनको पढ़कर जाना है ताकि आपसे वो बन सके, अन्यथा आप बिना पढ़े अचानक से जाएंगे, आपने पेपर नहीं देख रखा है कैसे आता है, तो आपको दिक्कत हो जाएगी समझने में। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं और लास्ट की वीडियो में बताएंगे कि आपको एक सवाल के लिए यानी एक प्रश्न के लिए कितने समय देना है, आपको किस लैंग्वेज में, हिंदी या इंग्लिश या मिक्स लैंग्वेज में लिखना है, एक क्वेश्चन में कितने पेज भरने हैं, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, इन पे बात करेंगे हम लोग लास्ट में वीडियो के। ठीक है, अभी हम लोग पेपर को समझते हैं, पेपर आता कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले बता दें, यूनिट आपके अपने 2 पेपर दिया है, तो आपको पता चल गया है कि 5 यूनिट होती है, जिसमें से सभी से 2-2 क्वेश्चन आते हैं, एक अथवा में और एक ऊपर आता है। तो आपको या तो अथवा वाला करना होता है या तो ऊपर वाला करना होता है। उसमें ए बी भी कर देता है क्वेश्चन, जैसे पहले क्वेश्चन में ए बी करके टुकड़े टुकड़े 2 पार्ट भी कर देता है, और अथवा में इसी के दूसरा क्वेश्चन होता है, ताकि आपको ये करना है या फिर ये करना है। ठीक है, आपने ये समझा। आपका इसका पूर्णांक होता है 50 का, जो कि 20 नंबर आपके पासिंग मार्क होते हैं, यानी कि सभी क्वेश्चन 10-10 नंबर के होते हैं, 5 क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए हम लोग पहले बात करें पहले क्वेश्चन की। ठीक है, और अंत में बात करेंगे हम लोग टाइम मैनेजमेंट की, कितने पेज भरना है, कितने समय देना है, कैसे करना है, चीज़ें हम लोग बात करेंगे। तो आपको पूरा देखना है वीडियो में। देखिए यूनिट फर्स्ट जो है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा कम विजुअल हो रहा है, हम आपको ध्यान से बताएंगे, तो आपको स्क्रीनशॉट लेके ये समझ लेना या नोट कर लेना है रफ में। ठीक है, डाटा नॉर्मलाइजेशन क्या है, डाटा नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, फर्स्ट एनएफ यानी कि फर्स्ट एनएफ, सेकंड एनएफ और 3 एनएफ को उचित सहित उदाहरण सहित समझाइए। आपको उदाहरण सहित बताना है, फर्स्ट एनएफ क्या होता है, 2 एनएफ क्या होता है, 3 एनएफ क्या होता है, इसको बताना है। ठीक है, बिल्कुल। अगला आपका है अथवा में दिया गया है आपके एमएस एक्सेस में विभिन्न रिलेशनशिप क्या है। रिलेशनशिप बहुत मोस्ट होता है, प्रत्येक का उदाहरण सहित बताइए। रिलेशनशिप क्या है, प्रत्येक का मतलब जितने प्रकार की रिलेशनशिप होती है। तो कभी प्रकार भी आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है। अब यहाँ क्या है तो आपको प्रकार वगैरह सब लिख देना है। ठीक है, बिल्कुल, तभी आपके 10 नंबर मिलने वाले हैं। अच्छा, यूनिट सेकंड में बात करें तो एमएस एक्सेस में टेबल बनाने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है जो कि हर बार आता है। टेबल में नए फील्ड को कैसे ऐड किया जा सकता है, उनके डाटा टाइप्स को कैसे सेट किया जाता है, इसका उपयुक्त उदाहरण के साथ यानी कि आपको वर्णन करना है। ठीक है, तो आपको यानी कि टेबल बनाने की प्रक्रिया बताना है, टेबल में फील्ड वगैरह कैसे सेट किया जाता है, कैसे डाटा टाइप सेट किया जाता है, ये चीज़ें आपको 1, 2, 3 टॉपिक आपको मिल गए, आपको बिल्कुल आराम से लिखना है। ठीक है, कितने पेज भरना है लास्ट में बताएंगे हम आपको। अथवा में दिया गया टेबल में लिखित फील्ड प्रॉपर्टी का वर्णन कीजिए, शॉर्ट नोट्स दे दिया है। नेम क्या होता है, टेबल बनाने में फील्ड प्रॉपर्टी का वर्णन, नेम क्या होता है, डिफॉल्ट वैल्यूज कैसे सेट की जाती है, फॉर्मेट क्या होता है, कैप्शन क्या होता है, वैलिडेशन रूल्स फॉर डाटा एंट्री क्या होता है। ये 5 टॉपिक दिए गए हैं, 5 को वर्णन करना है आपको अच्छे से। ठीक है, बिल्कुल। आगे देखते हैं हम लोग यूनिट थर्ड में चलते हैं। यूनिट थर्ड में क्या दिया गया है आपका, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी से आप क्या समझते हैं। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी में रिलेशनशिप कैसे ऐड करते हैं और रूल कैसे सेट करते हैं, ये आपको बताना है। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी ये चाहे आप डीसीए हो चाहे पीडीसीए, सब में ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, दोनों में हमें सक्सेस है। ठीक है, ध्यान रखना है। अथवा में चलते हैं हम लोग, निम्नलिखित का वर्णन कीजिए। फिर शॉर्ट नोट्स आ गए आपको, इनके ऊपर लिखना है आपको, ये भी 5 हैं, तो सभी को 2-2 नंबर के हैं। क्रिएट क्वेरी विथ 1 टेबल, फाइंड रिकॉर्ड विथ सेलेक्ट क्वेरी, फाइंड डुप्लीकेट रिकॉर्ड विथ क्वेरी, टू रन अ क्वेरी, सेव अ क्वेरी, सब क्वेरी पर बने हुए हैं। ये बहुत मोस्ट टॉपिक होता है, इस पे आपको जरूर ध्यान देना, इनको जरूर आपको पढ़ के ही जाना है। ठीक है, तो इनको आपको अच्छे से टिक लगा लेना है और इनको पढ़ के जाना है। 4th यूनिट में चलते हैं। तो निम्नलिखित टर्म्स का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। टर्म्स होते हैं, कुछ स्टेप होते हैं, उनको आपको ध्यान रखना है। स्टेप क्या होता है, कॉलमनार फॉर्म क्या है, टेबुलर फॉर्म क्या है, डाटा शीट क्या होती है, मेन एंड सब फॉर्म क्या होता है, हेडर एंड फुटर क्या होता है। सभी 2-2 नंबर के हैं, 5 टॉपिक है आपके, 5 को वर्णन करना। ये टर्म्स होते हैं, स्टेप होते हैं टेबल वेबल बनाने के लिए। ठीक है, एमएस एक्सेस में स्टेप होते हैं, इनको आपको जरूर लिखना है। ठीक है, हाँ। अथवा में दिया गया है आपको, फॉर्म में निम्नलिखित को ऐड करने के लिए स्टेप बताइए। देखिए वही टर्म आ गया, स्टेप आ गया। लेबल क्या होता है, लेबल कैसे लगाते हैं, ऑप्शन बटन कैसे ऐड करते हैं, चेक बॉक्स कैसे, कॉम्बो बॉक्स क्या होता है, लिस्ट बॉक्स, ये बहुत मोस्ट, ये हर वर्ष आते हैं।
ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। और भी बॉक्स वगैरह होते हैं और भी टॉपिक इसी से रिलेटेड, उनको भी आपको पढ़ के जाना है, ठीक है, बिल्कुल। यूनिट 5 में चलते हैं। सबसे पहले दिया विजार्ड की सहायता से। विजार्ड क्या होता है सबसे पहले आपको समझ जाना है। जब आप MS एक्सेस स्टार्ट करते होंगे तो आपको कुछ बने हुए टेम्पलेट पहले से मिल जाते हैं, सही है ना, कि आपको क्या टेबल वगैरह अलग से नहीं बनाना पड़ता, उसमें बना बनाया टेबल रहता है, बस आपको कलर करना है, एडिटिंग करना है। एडिटिंग उसमें हो सकती है, बाकी उसमें बना बनाया आपका समय बचाने के लिए पहले से टेम्पलेट बना के रखते हैं, उनको टेम्पलेट कहते हैं और कहीं कहीं विजार्ड भी कहते हैं, ठीक है। तो विजार्ड की सहायता से रिपोर्ट और लेबल क्रिएट करने की विधि बताइए। रिपोर्ट के प्रीव्यू और प्रिंट कैसे करते हैं ये भी बताना है। तो पूरा रिपोर्ट और लेबल क्रिएट करने की विधि यानी प्रोसेस पूरा बताना है, और रिपोर्ट प्रीव्यू और प्रिंट कैसे करते हैं ये भी बताना है। तो यानी कि 2-3 टॉपिक आप पे है। अर्थवा में दिया गया है आपका MS एक्सेस में रिपोर्ट क्या है, रिपोर्ट डायरेक्ट पूछ लिया। रिपोर्ट के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए, सभी प्रकारों को वर्णन करना है। कितना खतरनाक पूछ लिया, एक ही टॉपिक पे पूरे उससे जड़ सब कुछ पूछ लिया। तो आपको इन सब पे ध्यान रखना है, सब 10-10 नंबर के आपके। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कितने क्वेश्चन देना है हमको। देखिए आपके पास 3 घंटे होते हैं, तो अगर हम मिनट से कंपेयर करें तो 180 मिनट होते हैं, और आपके पास 5 क्वेश्चन। अगर आप सभी को 35-35 देंगे तो 175 मिनट आपके हो जाएंगे। फिर भी आपके पास 5 मिनट बचेगा, जो कि आप चेक कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको सभी क्वेश्चन को 35-35 मिनट देना है, समझ गए। और बात करते हैं, आपकी 35 या 36 पेज की कॉपी आती है, ठीक है, हर सब्जेक्ट में अलग भी हो सकता है, सेम। तो आपको क्या करना है, 5 क्वेश्चन अगर 7 पेज करेंगे तो 35 होगा, लेकिन 35 पेज भरना आपको मैटर पढ़े भी होना चाहिए, ये तो मैक्सिमम होगा। कम से कम आपको 6 पेज एक क्वेश्चन के लिए जरूर पढ़ना है, यानी कि 30 पेज आपको 30 पेज से कम नहीं भर के आना है, इतना तो भरना जरूर है, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। कितने आपको पेज भरना है, 6 पेज एक क्वेश्चन में भरना है, तो आपको 30 पेज हो जाएंगे। अगर 7 भरेंगे तो 35 आपके आराम से हो जाएंगे, समझ रहे हैं। लेकिन 10-10 नंबर के हैं तो मैटर कम है, तो आपको ये वाला 6 पेज 30 पेज से कम नहीं भरना, ताकि आपके 70+ % बने, ठीक है। अगर कम करेंगे तो फिर आपको 70 से कम आ जाएंगे, 60 to 70 के बिटवीन आएंगे, ठीक है। तो आपने ध्यान रखा कि आपको कितने मिनट देना है क्वेश्चन के लिए, 35 मिनट देना है, हमने बताया। और आपको कितने पेज भरना है क्वेश्चन में, 7 या 6, कम से कम 6 और ज़्यादा से ज़्यादा 7 भरना है, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन आपको लैंग्वेज का कैसे यूज करना है। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो आपको हिंदी प्लस इंग्लिश मिक्स करके लिखना है। अगर आप इंग्लिश से हैं तो आप केवल इंग्लिश में लिख सकते हैं, या फिर मिक्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल। अगर आपकी अच्छी इंग्लिश है तो आप इंग्लिश टू इंग्लिश लिखिए, नहीं तो हिंदी इंग्लिश मिक्स करके लिखिए। आपको 3 सवालों के जवाब हमने दिया, कितने मिनट देना चाहिए क्वेश्चन के लिए, कितने पेज भरना चाहिए और किस लैंग्वेज में लिखना चाहिए, हमने आपको बता दिया है, ठीक है, बिल्कुल, हमने सभी को बताया। तो आपको इसी तरह करना है, और आपको टाइम जरूर वॉच लेके रहना है, यानी घड़ी लेके रखना है, ताकि आपको टाइम पता चलता है। उसे 1-1 घंटे में घंटियाँ बजती हैं, बट आपको वो सही टाइम नहीं बता पाएंगे, ठीक है, बिल्कुल। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो अपने दोस्तों तक भी, अगर वो तैयारी कर रहे हैं आपके साथ, वो भी कोर्स कर रहे हैं, PGDCA फर्स्ट सेम है, तो आप उनको जरूर रिकमेंड कीजिए, नहीं शेयर कीजिए, ताकि वो भी लाभ उठा सके। और आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए, और बताइए कि आपका पेपर कल है कि नहीं है। और आप अगर PGDCA फर्स्ट सेम में है तो आपको यानी कि एक्सेस कैसी सब्जेक्ट लगती है, ये भी आप अपना रिव्यू दे सकते हैं। तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा। तो और हम लोग इसी तरह वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, तो आपको चैनल पे बने रहना है और सब्सक्राइब करके रखना है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को बाय बाय एंड टेक केयर।